दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है ये दक्षिणी ईरान की वीडियो है, जहां कुछ ही घंटों पहले अमेरिका ने 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं बल्कि पूरी 500 मिसाइलें गिराई हैं। जी हां, पिछले 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ दक्षिण ईरान के शहर पर 500 क्रूज मिसाइलें गिराई गई हैं अमेरिका के द्वारा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा बंकर बस्टर बम भी इस्तेमाल किए गए हैं। आप देख सकते हैं दूसरी फुटेज में बंकर बस्टर बम जो गहराई में ईरान की फैसिलिटीज है उन्हें तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी सैकड़ों की संख्या में गिराए गए हैं। और इस समय अमेरिका का पूरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ दक्षिण ईरान पर। लगातार दक्षिण ईरान पर भारी बमबारी की जा रही है और इसके पीछे का कारण है ये स्क्रीन पर आप देखिए। कुछ ही मिनटों पहले ट्रम्प ने कहा है कि ईरान मिनट्स अवे फ्रॉम मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद अब ये बात कबूल कर रहे हैं कि ईरान अब कुछ ही मिनट की दूरी पर खड़ा है एक परमाणु बम बनाने से। वो काफी हद तक करीब पहुंच चुका है। वहीं कई रिटायर्ड CIA अधिकारियों का कहना तो ये भी है कि अगर ट्रम्प कह रहे हैं ना कि मिनट्स अवे, इसका मतलब है कि ऑलरेडी परमाणु बम बनाया जा चुका है, केवल टेस्टिंग की देरी है। और ईरान बस जानबूझकर टेस्टिंग नहीं कर रहा है। अब आप लोग कहोगे कि यार जब उसने न्यूक्लियर बम बना लिया है तो टेस्टिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसा करते ही सारे हमले रुक जाएंगे। अगर उन्होंने एक बार टेस्ट कर लिया तो इसके बाद अमेरिका को भी इस बात का डर होगा कि अगर उन्होंने अटैक किया तो कहीं ईरान न्यूक्लियर बम ना बरसा दे अरब देशों पर और इजराइल के ऊपर, इसीलिए सब डर के पीछे हट जाएंगे। तो अगर आप सच में न्यूक्लियर बम बना चुके हैं तो ईरान को टेस्टिंग कर ही लेनी चाहिए। लेकिन यहीं आप जियोपॉलिटिक्स का गेम नहीं समझ रहे हो। देखिए, अमेरिका चाहता है कि वो फौजों को जमीन पर उतारे, वो इराक की तरह ही ग्राउंड इन्वेजन कर ले ईरान में, क्योंकि तभी रिजिम चेंज होना संभव है। आप ऊपर से चाहे जितने बम गिरा लो, 500 गिराओ या 700 गिराओ कल को, लेकिन उससे आप सिर्फ ईरान की मिलिट्री को नुकसान पहुंचा सकते हो, ईरान में तबाही मचा सकते हो, लेकिन रिजिम चेंज करना इससे इम्पॉसिबल है। आपको बैटल्स ऑन द ग्राउंड करना ही पड़ेगा, फौजी आपको उतारने पड़ेंगे, तभी कहीं जाकर रिजिम चेंज करना पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि अमेरिकी फौज ये अकेले नहीं कर सकती। अमेरिका को चाहिए नाटो की सपोर्ट, और नाटो अभी अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए रेडी है ही नहीं, क्योंकि अब नाटो को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। लेकिन कल को मान लीजिए कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद नाटो छोड़ो बल्कि अरब देश तक मैदान में उतर आएंगे ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ। और इसी वजह से इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रम्प एक तरीके से फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ईरान बस मुहाने पे खड़ा है एक परमाणु बम बनाने के। यही कारण है कि ट्रम्प डरा रहे हैं कि सारी दुनिया उनका साथ दें और वो एक प्रॉपर ग्राउंड अटैक लॉन्च कर सकें ईरान के खिलाफ। वहीं ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत है। और पूरी दुनिया को इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है। जो भी हो, इस टाइम पर युद्ध बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुका है और आने वाले कुछ ही टाइम में ये युद्ध और भयानक होने वाला है, क्योंकि उधर से ईरान रिटेलिएट कर रहा है। लगातार जो 4 मेजर कंट्रीज हैं, यानी कि बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान, इन चारों पर लगातार ईरान बमबारी कर रहा है। एक के बाद एक वहाँ पर ड्रोन मिसाइलें गिरा रहा है ईरान, क्योंकि यहीं से अमेरिका लगातार उड़ान भरवा रहा है जहाजों को, जो कि फिर जाकर बंकर बस्टर बम गिरा रहे हैं ईरान के ऊपर। इंटरेस्टिंग वाली बात तो ये है कि अरब के 2 ऐसे देश भी हैं जो सहमे हुए हैं। उनमें से एक तो है सऊदी अरब और दूसरा है UAE। वो लगातार ईरान से संपर्क में है और आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा, इसीलिए प्लीज आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करना। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। अरब के 2 सबसे ताकतवर देश, जो कि पूरे अरब के मुस्लिम वर्ल्ड में मिलिट्री के मामले में, हथियार के मामले में सबसे ताकतवर हैं, यानी कि सऊदी और UAE। अब वो ईरान के सामने गिड़गड़ा रहे हैं, चुपचाप उसके सामने अपनी जान का समझौता कर रहे हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज पूरे अरब वर्ल्ड में इस युद्ध का क्या इफेक्ट है। एक तरीके से ईरान के पक्ष में पूरा माहौल बना दिया है गल्फ में, और आज की तारीख में पूरे अरब वर्ल्ड का ईरान एक तरीके से नंबर 1 बॉस है। आप इसे पसंद करो या ना करो, लेकिन रियलिटी चेक आज की डेट में यही है। खैर, आप लोगों का इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।